हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट वॉज, यानी कि पास्ट चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। आप एक नई शुरुआत, हमेशा आपके पास में मौका रहता है कि आप एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो पास्ट चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, कितना भी असंभव रहा हो, आपके पास में ये मौका रहेगा कि आप एक नई शुरुआत कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। The sweeping changes of goods and services tax, तो बोल रहे हैं जो बड़े बदलाव लाए गए हैं किसमें, गुड्स और सर्विसेज टैक्स में, जीएसटी रेजिम में, ऑथराइज्ड बाय जीएसटी काउंसिल ऑन वेनेसडे, जिसको जीएसटी काउंसिल ने वेनेसडे को यानी कि 3 सितंबर 2025 को ऑथराइज कर दिया, स्वीकृति दे दी। हैव कम एज अ शॉट इन द आर्म फॉर, बोल रहे हैं ये एक शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म मतलब एक प्रोत्साहन के तरीके से मिला है फॉर द मूड ऑफ द पीपल, लोगों का जो बदलता हुआ मूड था उसके लिए, एंड पोटेंशियली और संभवतः फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल, हमारे इकोनॉमी के लिए भी। फ्यू थिंग्स पर ऑप्टिमिज्म, अब कुछ चीजें हैं जो ऑप्टिमिज्म को प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं। एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट्स, और ऑप्टिमिज्म और डिमांड को प्रभावित करती हैं, बढ़ोतरी करती हैं, जैसे कि टैक्स कट लगाए गए। ठीक है, The center did well to push the GST Council towards these reforms. केंद्र सरकार ने अच्छा कदम उठाया जब उन्होंने जीएसटी काउंसिल को प्रेरित करा कि वो इस दिशा में कदम उठाए, ये रिफॉर्म्स लेकर आए। Which rose to the occasion and cleared them quickly. जिसने कि rise to the occasion मतलब परिस्थितियों पे खरा उतरे और इसको जल्द से जल्द क्विकली क्लियर कर दिया, आगे पास कर दिया। Criticism that these reforms have come too late is neither here nor there. और इस तरीके का क्रिटिसिज्म कि ये रिफॉर्म्स बड़ी देर से आए हैं, कहीं भी नहीं हो रहा, यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं हो रहा। ठीक है, द जीएसटी काउंसिल इज अ फेडरल बॉडी, जीएसटी काउंसिल क्या है, एक फेडरल बॉडी है। एंड एनी ऑफ द स्टेट्स कुड हैव सजेस्टेड दैट दीज रेट कट्स अर्लियर बट डिड नॉट, और कोई भी स्टेट जो है वो इन रेट कट्स को पहले भी सुझावित कर सकता था, लेकिन नहीं किया किसी ने भी। appropriateness of the prime minister's announcement of the reforms in his independence day speech, अब जो एक वाजिब वैलिड तरीका था कि प्रधानमंत्री ने इन रिफॉर्म्स का जो घोषणा है अपनी जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी वहां से की गई, coming as it did before either the relevant group of ministers or the GST council met, और ये बहुत समय पहले आ गया जब इससे संबंधित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी नहीं हुई थी, उसे काफी पहले। कैन बी क्वेश्चन, ये सवाल उठाने योग्य है। बट हेयर, पर यहाँ पे, टू द फैक्ट दैट द काउंसिल अनाउंस इट्स डिसीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ व्हाट वाज सपोज टू बी अ 2 day मीटिंग, लेकिन यहाँ पे भी ये तथ्य, ये फैक्ट कि काउंसिल ने ये जो अपना फैसला है वो 2 दिन की मीटिंग जो थी चलने वाली उसके पहले ही दिन सुना दिया था, शोज दर्शाता है दैट द स्टेट्स वर ऑन बोर्ड, की सभी जो राज्य सरकारें थी वो इसके लिए मान गई। ठीक है, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया। The minutes of the 56th meeting will reveal each member's stated position. अब जो minutes of meeting होता है, क्या होता है minutes of meeting, उसमें किस पल पे किस व्यक्ति ने क्या पॉइंट रेज करा, क्या पॉइंट बताया, किस बारे में डिस्कशन हुआ, ये सब चीजें वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, वहाँ पे मेंशन होती हैं। जब भी आप बिग कॉर्पोरेट हाउसेस में या एमएनसीज वगैरह में काम करेंगे तो मीटिंग्स होती हैं, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग एमओएम बनाया जाता है और सभी लोगों को फिर वो मेल किया जाता है। उसका मतलब क्या हो, ताकि कोई भी व्यक्ति भूले ना कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं, क्या क्या पॉइंट्स हुए, और आगे जो कार्य है वो उसी के अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है, तो वो तब सामने आएंगे जब किस मेंबर ने, जब मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आएगा तब पता चलेगा किस मेंबर ने, किस सदस्य ने क्या अपना स्टैंड रखा, उनका क्या ओपिनियन था। The rate changes span nearly every sector and are overwhelmingly in the downward direction. अब ये जो रेट चेंज आए हैं ये स्पैन नियरली मतलब ये इनका विस्तार, ये कवर करते हैं लगभग हर एक सेक्टर को, और ओवरवेलमिंगली यानी कि बहुत प्रमुखता से डाउनवर्ड दिशा में ही जा रहे हैं, यानी कि कम ही हुए हैं।
वेरी फ्यू आइटम्स, बहुत कम ही आइटम्स थी, सच एज दी हाई एंड मोटरसाइकिल, जैसे कि जो बड़ी महंगी मोटरसाइकिल्स होती हैं, एंड हायर प्राइस्ड अपैरल्स, और जो महंगे कपड़े वगैरह होते हैं, आर सेट टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। बस यही चीजें हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। टेम्पटिंग एज इट वॉज टू पैक द 40% ब्रैकेट विथ मोर आइटम्स। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लुभाने की कोशिश करेगी क्या, कि 40% के ब्रैकेट में ज्यादा आइटम्स डाली जाए। द जीएसटी काउंसिल डिड वेल टू कीप इट नैरो। तो जीएसटी काउंसिल ने काफी अच्छा कार्य किया है कि इसको नैरो रखा है, यानी कि कम रखा है, लिमिटेड रखा है। ओवरऑल, these rate cuts coupled with the income tax rate cuts announced in budget 2025, तो बोल रहे हैं कि ओवरऑल तो ये हुआ कि पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि ये जो रेट कट्स हैं किसके साथ में मिला के, जो इनकम टैक्स में रेट कट्स लगाए थे कि 12 लाख तक कोई आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा, राइट, तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो जो इनकम टैक्स के रेट्स में जो कट्स लगाए थे 2025 के बजट में, should serve as a much needed boost to consumption at a time when other engines of growth such as exports and private investments are sputtering. तो बोल रहे हैं कि ये सर्व एज, ये ऐसे दिशा में हमें मदद करना चाहिए कि जो हमें कंजम्पशन को बढ़ोतरी देनी थी। हम बोल रहे थे ना कि देखो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, कितने करोड़ लोग यहाँ पे आबादी है, तो वो कंज्यूम बहुत करते हैं। तभी हर एक देश जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान की मार्केट को वो एक्सप्लोर करे, वहां पे अपना वर्चस्व बना सके, या कम से कम कुछ हद तक मार्केट स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिससे कि उनका बिजनेस अच्छा एक्सपैंड करे। ठीक है। अब हिंदुस्तान की आदत ये है कि हिंदुस्तान में इंडियन गुड्स जो है, जो हम इंडियन कंपनीज हैं, वो बाहर इतना एक्सपोर्ट करके इतना कंजम्पशन नहीं होता। हमारा जो जीडीपी वगैरह की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान में ही अपने ही अंदर कंज्यूम होके सारी चीजें हमारी जीडीपी को राइज करती हैं या हमारी इकोनॉमी को राइज करती हैं। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए चीजों को कंज्यूम करने के लिए, है ना, कंजम्पशन के लिए। हो क्या रहा था कि जो हमारा बास्केट होता है, फूड बास्केट वगैरह, ये भी सस्ता होता जा रहा था, मतलब इसमें भी लोग कम खर्च कर रहे थे, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें लोग कम खर्च करते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब लोगों के पास में, मान लो किसी की पहले 50,000 तनख्वाह थी, ठीक है, 50K थी, और वो अगर मान लो 20,000 टैक्स दे रहा था, तो उसके पास कंज्यूम करने के लिए कितना बचा? सिर्फ 30,000 बचा। ठीक है। लेकिन अब मान लो कि उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है इस 50,000 पे, तो उसके पास में पूरे के पूरे 50,000 जो है कंज्यूम करने के लिए बचे हैं। और ऐसे में जहां वो 20,000 से कोई आइटम 18% जीएसटी के बाद में खरीद रहा था, अब वो मान लो 12% जीएसटी पे आ गई, तो वो 50,000 में से 12% जीएसटी ही पे करेगा, राइट। तो उसके पास में तो फायदा है ना, किसी व्यक्ति के पास में वो और चीजें खरीद सकता है। पहले हो सकता है कि उसने 4 ही बहुत जरूरी आइटम्स खरीदनी थी, अब हो सकता है वो 4 जरूरी आइटम्स खरीदने के बाद में एक प्लस लग्जरी आइटम खरीद ले। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हिंदुस्तान में कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, जो कि अभी बाधित थी, जो कि अभी बाधित थी किससे? दूसरे ग्रोथ पैरामीटर से, जैसे कि एक्सपोर्ट्स या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पर्टरिंग मतलब कि लड़खड़ाना, इसकी वजह से बाधित हो रहा था। तो वो अब इस वजह से कि लोगों के पास में कंज्यूम करने के लिए रहेगा पैसा, तो उससे वो बढ़ेगी इकोनॉमी हमारी। The government has maintained that the revenue implication of these GST rate cuts would be around 48,000 crore a year. तो सरकार ने ये बात भी कही है कि इन रेवेन्यू में जो कटौती हुई है उसका इम्प्लीकेशन, उसका प्रभाव क्या रहेगा, कि सरकार को सालाना 48,000 करोड़ का जो है घाटा होगा, बेस्ड ऑन 2023-24 कंजम्पशन डेटा। और ये किसके अनुसार बताया गया है? 2023-24 के कंजम्पशन डेटा के अनुसार ये आंकड़ा निकला है। गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स, अब इन कट्स की स्कोप को देखते हुए, दायरे को देखते हुए, दिस सीम्स लाइक एन अंडर एस्टिमेशन। तो ऐसा लगता है कि ये अंडर एस्टिमेशन है, 48,000 करोड़ जो है काफी कम आंकड़ा है। However, only time will tell what the actual number will be. पर अब only time will tell का मतलब क्या है, कि समय आने पे ही पता चलेगा। तो समय आने पे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में, वास्तविकता में ये जो नंबर है वो क्या होगा।
It is to be noted that the GST Council decided to do away with the compensation cess. अब ये भी बात करने नोट करने वाली बात है कि जीएसटी काउंसिल ने कॉम्पनसेशन सेस जो होता है वो हटा दिया। कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है? एक सेस, एक टैक्स दिया जाता है जो कि कलेक्ट किया जाता है सप्लाई ऑफ सिलेक्ट गुड्स और सर्विसेज बोथ टिल 1 जुलाई 2022। ठीक है, इसको कॉम्पनसेशन सेस बोलते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। डिस्पाइट ऑपोजिशन गवर्न स्टेट्स कॉलिंग फॉर वन टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यूज, बावजूद इसके कि वो राज्य जहाँ पे ऑपोजिशन की सरकार है उन्होंने कॉलिंग फॉर यानी कि मांग करी है कि इसको रखा जाए ताकि उनके रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके रेवेन्यूज में ज्यादा हानि ना हो। Such a cess would have diluted the rate rationalization and simplification efforts। तो अगर ये सेस बरकरार रहता, इस तरीके का सेस लगा रहता, तो ये जो पूरी प्रक्रिया की गई जीएसटी रेट कट्स की उसको रैशनलाइज कर देता, उसको मतलब सारे काम जो है वो किया गया तो वो सब बराबर हो जाता। ठीक है, कि जितना उन्होंने रेट कट घटाया था, रेट जीएसटी रेट कट्स किए थे, उतना ही उन्हें सेस लगा दिया, तो उससे फायदा कुछ नहीं होता। और ये सिंप्लीफिकेशन का भी एक प्रयास था एंड इज बेस्ट एस्ट्यूड, एस्ट्यूड का मतलब त्याग दिया गया, तो ये सबसे बेहतर रहा कि इसको त्याग दिया गया। इंस्टेड the states are now going to have to look to their own revenue sources, बजाय कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, एज वेल एज द 16th फाइनेंस कमीशन। और जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसने भी टू ऑफसेट द लॉसेस दे फेस, ठीक है, उनको भी अपने रेवेन्यूज खुद जनरेट करने पड़ेंगे ताकि जो भी उनको नुकसान होने वाला है उसको वो ऑफसेट कर सके, यानी कि बैलेंस आउट कर सके। The new GST 2.0 still has some anomalies। अब ये जो नया GST है 2.0 जिसको कहा जा रहा है, इसमें कुछ anomalies यानी कि विषमताएं हैं, कुछ गलतियां, irregularities हैं, and is still more complicated than it needs to be। और अभी भी ये काफी जटिल है जितना इसको होना नहीं चाहिए था। But the removal of duty inversion, लेकिन जो duty inversion, जो उल्टा शुल्क ढांचा है, उसको जो रिमूव किया गया है, इससे क्या होगा? एंड द ईजिंग ऑफ पेपर वर्क आर ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और जो पेपर वर्क को आसान बनाया गया है ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है। द गवर्नमेंट शुड नॉट रिवाइव द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। तो सरकार को ऐसे में पुनर्जीवित नहीं करना, शुड नाउ करना चाहिए, इस समय में पुनर्जीवित करना चाहिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को, एटलीस्ट टेम्परली, कम से कम थोड़े समय के लिए तो जरूर करना चाहिए, टू इंश्योर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके दैट द रेट कट्स आर पास्ड ऑन वंस दे किक इन ऑन सितंबर। जो रेट कट्स हैं वो पास ऑन हो, यानी कि जनता तक पहुंचे, एक बार उनको 22 सितंबर को जब लागू कर दिया जाए उसके बाद वो जनता तक पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को उनको दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहिए, कम से कम थोड़े समय के लिए तो करना ही चाहिए। तो ये था पैसेज। जीएसटी रेट कट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके के ये रेट कट्स है और क्या, क्यों ये लगाए गए, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हम बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। द जीएसटी रेट कट्स आर इंटेंडेड एज अ काउंटर साइक्लिक बूस्ट प्राइमरीली वाया कंजम्पशन नॉट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो स्पटर कर रहा है ना, यानी कि लड़खड़ा रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, खास तौर पे जो यूएस की तरफ से टैरिफ्स लग रहा है उसके बाद में। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो साइक्लिक बूस्ट है प्राइमरीली वाया कंजम्पशन, यानी कि साइक्लिक बूस्ट है, उसको काउंटर करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Prime Minister can unilaterally change GST rates outside the council framework। नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपने एक मन से ये चीज चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, वो स्वीकृति देगा तभी कार्य होगा। तो 48,000 करोड़ रेवेन्यू इम्पैक्ट एस्टिमेट इज सेटल्ड एंड एक्यूरेट। तो ये सेटल्ड और एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काफी अंडर एस्टिमेट है और असल आंकड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है। बट अभी देखने वाली बात होगी, वो जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि समय आने तो अपने आप पता चल जाएगा कितना हो गया आंकड़ा। मोस्ट लग्जरी गुड्स आर बीइंग शिफ्टेड इनटू 40% ब्रैकेट। तो ऐसा नहीं कि ज्यादातर जो है 40% ब्रैकेट में डाल दिए गए, समझा ये जा रहा था कि उसमें डाल दिए जाएंगे, लेकिन उसमें कम से कम रखा गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है,
The editorial argues that introducing a compensation cess would have dash the ongoing rate rationalization. तो ongoing जो rate को rationalize करने की कोशिश की जा रही है उसको ये क्या कर देता, कम कर देता. reinforce मतलब मजबूत कर देता. dilute कमजोर कर देता. accelerate बढ़ा देता, स्पीड बढ़ाना. ठीक है. और legitimize यानी कि इसको वैध बना देता. तो यहाँ पे डाइल्यूट करने की बात की जा रही है, कमजोर करने की. ठीक है. डाइल्यूट the ongoing rate rationalization dash the states must know how. तो बजाय कि इसके क्या होना चाहिए, स्टेट्स को ये पता होना चाहिए कि कैसे वो अपना रेवेन्यू सोर्सेज जो है बढ़ा सके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why did the GST Council decide against imposing a compensation cess under GST 2.0? तो compensation cess क्यों हटाया गया? क्योंकि अगर वो लगा देते तो जो ये हम रेट्स को रैशनलाइज करने की या कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो जस का तस ही रह जाता, बराबर वहीं का वहीं रह जाता और ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पाती प्रक्रिया. बिकॉज इट वुड डायल्यूट रेट रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. When are the newly approved GST rate cuts scheduled to take effect? अब जो नए GST rate cuts हैं कब से लागू होंगे? 22 सितंबर से. सो ऑप्शन बी सितंबर 22 इज करेक्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है हमें. स्टेटमेंट गिवन है द रेट changes span nearly every sector and are overwhelmingly in downward direction. What is the part of the speech of the word overwhelmingly? Overwhelmingly का हमें बताना है कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है. तो overwhelmingly क्या कर रहा है, जो किस दिशा में जाएगा उसकी बात कर रहा है. ठीक है. दिशा में जाना, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, कार्य हो रहा है यानी कि वर्ब है. वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, एडवर्ब हो जाएगा. ऑप्शन सी एडवर्ब इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके से फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप. कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है. तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.